गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग थोड़ा सा अपने पॉलिनॉमियल चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप पॉलिनॉमियल के और भी जो वीडियोस हैं, अगर आपने पॉलिनॉमियल चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप शेपर्स क्लासेस सर्च करेंगे, शेपर्स क्लासेस, और वहाँ पे आपको जो वीडियोस मिलेंगे उसकी प्लेलिस्ट में आप जाके क्लास 10th का पॉलिनॉमियल पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1 से लास्ट तक आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। यहाँ पे आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज देखिए ध्यान से, लिखा if 1 0 of the polynomial px equals to x square minus 6x plus c is the square of the other, find c। मतलब है कि अगर इस पॉलिनॉमियल का, पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके दो जीरोज होंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो पहला जीरो है वो दूसरे का स्क्वायर होगा। पहला जो है वो दूसरे का स्क्वायर होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दूसरा है वो पहले का स्क्वायर होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर ऐसी कंडीशन है तो आप c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू बताइए। आइए चलते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है एकदम। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंसेप्ट है उसी के हिसाब से चलना है। ये स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी दे दे, आपको कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। चलिए यहां पे सबसे पहले लिखोगे आप गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या पॉलिनोमियल है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी, ठीक है ना। लेट द जीरोज आर, बेटा जब भी आपको बोला जाए ना, जब भी आपको बोला जाए कि ये जीरो इसका डबल है, ये जीरो इसका हाफ है, ये जीरो इसका थ्राइस है, ये जीरो इसका रेसिप्रोकल है, आप सबसे पहले जीरोस को मान लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, जीरोस को मान लीजिए। तो यहां पे एक जीरो दूसरे का स्क्वायर बोला है तो मैं एक ले रहा हूं अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अब आइए नाउ समझिए ध्यान से, हम रिलेशन लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, रिलेशन लगाते हैं, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है ना वो है कांस्टेंट टर्म, है ना, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट कहा जाता है। तो कोफिशिएंट निकालना है, जीरोस के बारे में दे रहा है, इसका मतलब है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। चलिए पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए पहला रिलेशन हो गया, अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा जीरो है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं भाई, माइनस, ठीक है ना। अब बी की जगह पे कौन है, यहाँ पे देखो आप, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -6 है ना, तो इसकी जगह पे क्या रख लोगे, -6 अपॉन में ए बोले तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 होता है। चलिए अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और 6 इधर आएगा तो -6 इक्वल 0, ठीक है ना। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई यार हमें तो चाहिए था कांस्टेंट टर्म, तो हम दूसरा रिलेशन लगाते, पहला लगाने की क्या जरूरत थी, और कुछ आया भी तो नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा होगा, है ना। पर दूसरा रिलेशन लगाने के लिए अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए लगाने के लिए हमारे पास अल्फा बीटा होना चाहिए, इस वजह से हमने ये पहला रिलेशन लगाया है। अब यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि ये अल्फा में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको स्प्लिट करेंगे ना, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए देखिए क्या किसमें ये ब्रेक होगा, ये आपका ब्रेक होगा 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा में, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा में। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है, शेपर्स क्लासेस की 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जाके सीख सकते हो। चलिए ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल 0, ये हो गया, ठीक है ना। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा करोगे अल्फा आ जाएगा। चलिए
यहाँ पे आप अल्फा कॉमन ले लोगे तो होगा अल्फा प्लस 3, और यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन हो गया अल्फा प्लस 3, तो बचा अल्फा -2 इक्वल टू 0। अब आप लिखोगे आइदर अब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा ना भाई, तो आइदर या सॉरी यार ये 3 समझिएगा, अल्फा प्लस 3 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल -3। ठीक है ना। और अल्फा -2 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू 2। ठीक है ना। अब या तो अल्फा -3 हो सकता है या तो अल्फा 2 हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। अब हम यहां पे लगाएंगे दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है भाई, ऑल्सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और यहां पे अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा कितना है हमारा, बीटा है हमारा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी मतलब कांस्टेंट टर्म की जगह पे तो सी ही है, और अपॉन में ए की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या होगा भाई 1 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल टू सी। कोई डाउट है यहां तक। अब जैसे ही मैं यहां पे अल्फा क्यूब की वैल्यू रखूंगा, अल्फा की वैल्यू रखूंगा, तुरंत सी आ जाएगा। अब देखिए when अल्फा इक्वल्स टू -3, जब हम अल्फा -3 लेके चलेंगे तो सी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, -3 का क्यूब, यानी अल्फा क्यूब मतलब -3 का क्यूब, और यहां से आ जाएगा -27। तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। फिर आप लिखोगे व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 2, जब हम अल्फा 2 ले रहे हैं तो क्या होने वाला है, तो हो जाएगा आपका c इक्वल्स टू 2 का क्यूब, डेट इज c इक्वल्स टू 8। तो आपके दो आंसर यहां पे आ गए हैं, एक आ गया है आपका -27 एंड द सेकेंड वन इज c इक्वल्स टू 8। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए आप। जहां पे आपको ना समझ में आया हो आप फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात बताई आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली आपको नहीं आता है तो क्लास 9th की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। शेपर्स क्लासेस नाम से आप सर्च करोगे, शेपर्स क्लासेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं शेपर्स क्लासेस सर्च करोगे आप तो वहां पे मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको क्लास 9 की। उसमें एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम का टॉपिक है, वहां से आप इसको सीख सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिख लिया है मैंने। क्वेश्चन क्या है, इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इफ zeros of x square plus px plus q are two consecutive integers, then prove that p square minus 1 equals to 4q। ठीक है ना। अब समझिएगा बात ध्यान से बेटा। मैं पहले आपको बता दूं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखोगे तो ये सारे इंटीजर्स कंसेक्यूटिव हैं। ये माइनस में भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, -2 से स्टार्ट होता, -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे ना। ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये 1 है अगर, तो ये क्या है 1 + 1। अगर ये 2 है तो ये क्या है 2 + 1। अगर ये 3 है तो ये क्या है 3 + 1, है ना बेटा। तो ऐसे ही आप समझो, अगर मैं कोई एक कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानूं x, तो अगला वाला क्या हो जाएगा x + 1, उससे अगला क्या हो जाएगा x + 2, उससे अगला क्या हो जाएगा x + 3। आप बात समझ रहे हो ना। ठीक है ना। एक बात आप और देख रहे होंगे यहाँ पे कि अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस 1 होता है। सही है ना। किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1। ठीक है ना। अब आइए समझिए आप ध्यान से। यहां पे भी जो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि इसके जो जीरोज है ना, इसके जो जीरोज हैं वो दोनों कंसेक्यूटिव है। वो दोनों क्या है कंसेक्यूटिव है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, सबका मालिक 1।
आइए बताते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये हमारा पॉलिनोमियल है ना। अब समझो, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। मान लो कि जो आपके जीरोज है वो क्या है भाई, अल्फा है और बीटा है। चलिए अब समझिए बात ध्यान से। अब क्योंकि वो कंसेक्यूटिव है तो मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा भाई, एक होगा ना। चलिए दिखाते हैं। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम रिलेशन लिख के रख लेते हैं, उसके बाद हम ये लिखेंगे। चलिए, देयरफॉर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हमने मान लिए, इसलिए अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भाई, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए ही तो होता है ना भैया। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस, और बी की जगह पे कौन है, बी की जगह पे पी है तो पी रख दो। ए की जगह पे कौन, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहा तो वो ए हो, तो भैया जब कोनो नहीं है तो क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। चलिए आइए, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, माइनस ऑफ पी। अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस ऑफ पी। कोई डाउट यहां तक। चलिए सेकंड रिलेशन क्या है भाई आपका, आओ देख लियो भैया, सेकंड रिलेशन देख लियो। ऑल्सो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना होता, सी अपॉन ए। तो ठीक है भैया, देखो देखो सी का कौन वैल्यू है यहाँ पर, हाँ चलिए, अल्फा बीटा बराबर सी की जगह पे कौन आ जाएगा भाई, क्यू आ जाएगा, और ए की जगह पे क्यू नहीं है तो कौन, 1। अब आइए आप, चलिए तो कुल मिला के यहां से क्या आ गया भाई, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू आ गया। अब मैं अपनी बात लिखूंगा जो हमें दी गई थी। क्या बात दी गई थी, बात हमें दी गई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, यानी कि बोथ आर कंसेक्यूटिव। दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव है ना, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 आ गया। अब समझिए, अब मैं कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर कमाल कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज हो जाए। क्या हो जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज हो जाए। चलिए, तो जानते ही हो आप, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में जाना है तो स्क्वायर के गली जाना है। आइए चलिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। क्या कर देते हैं भैया, स्क्वायर कर देते हैं, कर दीजिए। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो कर दिए, अब प्लस में कैसे जाएंगे, तो समझिए ध्यान से। ये मैं बता चुका हूं पुराने वीडियोस में, फिर से बता दे रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसमें मैं 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं तो घटाना भी पड़ेगा, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो ये दोनों तो मैंने अपने मन से किया। अब ये वाला 2 अल्फा बीटा अलग से, माइनस 2 अल्फा बीटा और इक्वल टू 1। बात समझ में आई। बस इन दोनों को मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया और घटा भी दिया, ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। बताता हूं क्यों। अब ये तीनों मिलकर भाई क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा भैया, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा मिलकर हो जाएगा क्या, माइनस का 4 अल्फा बीटा। चले आइए, अब इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 8 माइनस पी, रख दो माइनस पी। चलिए -4, अल्फा बीटा अंकल कहाँ है, ये है, अल्फा बीटा माने क्यू, अल्फा बीटा की जगह पे क्यू रख दो, बराबर का 1, सॉल्व कर डालो। ये हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो माइनस की ऐसी की तैसी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये हो जाएगा पी स्क्वायर।
अब देखो इससे हमको मिलाना है, जो हमको लाना है वही हमको लाना पड़ेगा। तो हमारे जो लाना है उसमें 1 इधर है, तो 1 को इधर बुलाओ, 1 को इधर बुलाओगे हो जाएगा -1, और 4q उधर है तो 4q कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे, बस वही हुआ काम। ओके, ये हो गया हमारा काम क्विट, ठीक है ना बेटा। -4q को उधर भेज दिया और 1 को इधर भेज दिया, काम हमारा हो गया। फिर से समझ लीजिए, बहुत इजी था। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को लिखा -b/a, और यहाँ पे वैल्यू यहाँ से उठा के रखी तो आ गया अल्फा प्लस बीटा -p, पहला रिलेशन हो गया हमारा। फिर अल्फा बीटा हमने c/a रखा तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई q, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों जीरोस का कंसेक्यूटिव थे, तो कंसेक्यूटिव का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस 1 होगा। फिर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, कर सकते हैं हम किसी पूरी इक्वेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं ना, जो भी करना है LHS RHS दोनों में करना पड़ेगा, ये शर्त होती है। तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया भाई, स्क्वायरिंग करके हमने ये एक्सपेंड करके दिखाया आपको। हालांकि आपको एग्जाम में आप सीधा यहां से आप यहां चले आओगे, एग्जाम में आप यहां से सीधा यहां चले आओगे, ये दोनों स्टेप आप गोला मार दोगे, समझ रहे हो ना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने दिखाया है आपको समझाने के लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है, ये हमको बनाना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया। अब जोड़े हैं तो घटाना भी पड़ेगा, तो जोड़ दिए घटा भी दिए, और जो पहले से थे एक लोग उनको भी यहाँ रखना पड़ेगा, ऐसे रख दिए। इसको और सॉल्व कर लिए, ये मिलके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो गए -4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के अपने इक्वेशन में जो बनाए थे उठा के यहाँ रख दिए, और रख दिए, प्रूफ हो गया बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, फिर आगे आओ सॉल्व बताते हैं। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है इफ 2 zeros of the polynomial px equals to this are equal in magnitude but opposite in sign, find zeros and k। क्या मतलब है इसका भैया? पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे 3 जीरोज आने वाले हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 जीरोज आने वाले हैं। कह रहा है कि उनमें से जो 2 जीरोज हैं, 2 zeros of this polynomial, 2 zeros of this polynomial are equal in magnitude but opposite in sign। उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, यानी दो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है एक दूसरे को धक्का देंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही दे पाएंगे। चलिए आइए समझिए ध्यान से। पहली बात तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली बात तो हम क्या कर ले, पॉलिनोमियल लिख ले। आप फिर से समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम और साइन अलग होने का मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, पहला अगर माइनस अल्फा होता तो दूसरा अल्फा होता, ठीक है ना। आइए आप समझिए ध्यान से। गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस ऑफ 4, ठीक है ना। लेट अल्फा माइनस अल्फा एंड गामा, अल्फा माइनस अल्फा एंड गामा, वैसे हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं लेकिन यहां बीटा की जगह पे मैंने माइनस अल्फा लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा माइनस अल्फा एंड गामा are the zeros of px। मान लो कि ये जीरोज है किसके, px के, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहां पे लिख लेता हूं, are the zeros of px। नाउ अब हम क्यूबिक रिलेशन पे आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता था? सबसे पहला रिलेशन होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। अब समझिए, आप मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं फटाफट। अल्फा की जगह पे अल्फा रहेगा, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस अल्फा, तो माइनस प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना, और प्लस गामा इक्वल्स टू -b। बी की जगह पे देखिए कौन है यहाँ पे,
देखिए ध्यान से यहाँ पे ABCD ऐसे कोफिशिएंट मिलेंगे आपको, ऐसे कोफिशिएंट मिलेंगे। पहले वाले का कोफिशिएंट A, दूसरे वाले का कोफिशिएंट B, यानी x क्यूब का कोफिशिएंट A, x स्क्वायर का कोफिशिएंट B, x का कोफिशिएंट C और इसका D। किसी भी इस पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप हैं तो लेफ्ट टू राइट आप ABCD पढ़ते चले जाइए, वही कोफिशिएंट हो जाता है। तो देखिए माइनस बी, बी की जगह पे यहां कौन दिख रहा है? कोई नहीं है ना, कोई नहीं है तो 1, और अपॉन में ए की जगह पे भी कोई नहीं है तो मतलब 1। कोई नहीं है का मतलब एक्स क्यूब के साथ कोई नंबर नहीं लगा है, ठीक है ना, उसके साथ कोई नंबर लगा होता तो वो कोफिशिएंट हो जाता। चलिए यहां से अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा गामा इक्वल्स टू -1, गामा इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको के पता लगाना है और जीरोस भी पता लगाने हैं, तो ये पहला जीरो आ चुका है, इसीलिए मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखिए दूसरा रिलेशन, ऑल्सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू क्या होता है? C अपॉन ए, C अपॉन ए होता है ना। आइए समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिए। अल्फा बीटा को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, अल्फा बीटा को ऐसे ही रहने देता हूं, इन दोनों में से गामा कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? गामा। आइए समझिए, गामा कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? गामा अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? इन दोनों से गामा कॉमन लेगा तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे हो गया गामा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए इक्वल्स टू सी। अब बताइए सी की जगह पे कौन है? यहाँ पे सी की जगह पे है -k। कितना है बेटा? -k, और अपॉन में a है, a की जगह पे कौन था? 1 था। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा बीटा। अब समझना, अल्फा की जगह पे अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह पे क्या आएगा? माइनस अल्फा। बीटा की जगह पे माइनस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू -k। यहां से आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। ये हो जाएगा आपका दूसरा रिलेशन। यहां पे ये आया था आपका पहला रिलेशन। ये कैसे गायब हो गया भाई? अल्फा माइनस अल्फा 0 और 0 इंटू गामा 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो गया। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? -k। ऑल्सो अल्फा बीटा गामा कितना होता है भाई? -d अपॉन ए। क्या होता है? -d अपॉन ए। अब समझना ध्यान से, अल्फा बीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? अल्फा बीटा की जगह पे -k रख सकते हो, रख दो। फिर गामा की जगह पे क्या रख सकते हैं? गामा की जगह पे -1 रख सकते हैं, रख देते हैं। फिर माइनस का माइनस। अब देखो डी की जगह पे क्या है? डी की जगह पे, डी की जगह पे है -4, डी की जगह पे -4 है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है। डी की जगह पे फिर से हमें -4 रखना है, तो ब्रैकेट लगा के -4 रख दिया, और ए की जगह पे कौन है? 1। ये माइनस माइनस प्लस इतना हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो के इक्वल टू क्या आ गया भाई? के इक्वल टू 4 आ गया। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें 2 जीरोस और पता लगाने हैं, क्योंकि एक जीरो पता चल गया है, बाकी दोनों अभी नहीं पता चले हैं। अब समझिए ध्यान से, यही 4 उठा के मैं वापस सेकंड में रख देता हूं, क्योंकि गामा पता चल चुका है, हमें अल्फा और बीटा पता लगाना है। क्या पता लगाना है? अल्फा और बीटा पता लगाना है। तो अल्फा और बीटा पता लगाने के लिए मैं 4 को उठा के यहीं पे रख देता हूं, ठीक है ना बेटा। आप समझो अब ध्यान से, पुटिंग k इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड, देखो क्या मिलेगा। अल्फा की जगह पे अल्फा रहने दो, और बीटा की जगह पे माइनस अल्फा लिखेंगे ना। बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस अल्फा, क्योंकि दूसरा जीरो हमारा क्या था? माइनस अल्फा, इक्वल्स टू -k का मतलब कितना? 4, k का मतलब 4 आ गया। ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है ना बेटा। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। अब स्क्वायर उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू √4 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा +-2। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-2 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू +-2 आई है ना, यानी कि अगर अल्फा +2 होगा तो माइनस अल्फा ऑटोमेटिक -2 होगा, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, हेंस -1
-1 2 एंड -2, -1 फिर यहां पे आया 2 एंड -2 are the zeros of px and k equal to 4। ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग और अपने बुक से ट्राई किया करिए, ठीक है ना। जो आपको नहीं आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मिलता जुलता भी लिखोगे तब भी मैं ढूंढ के उसे देख लूंगा, मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप जो भी डाउट है आप पूछा करिए, और आपको अगर और भी पिछले टॉपिक्स में डाउट है, ये रिलेशन जो मैं लगा रहा हूँ इन सब में डाउट है अगर, तो आप शेपर्स क्लासेस सर्च करके वहाँ पे आप मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 10 में आप पॉलिनोमियल जाके पढ़ सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन जो क्लास 9th में है वो भी वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और आप प्लीज़ अपना पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करिए। थैंक यू।